मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये सिर्फ मुझे विरासत में नहीं मिला है। मैं निर्दलीय चुनाव जीता, किसी पार्टी के दम पे नहीं। तो जनता का भरोसा था ना सिर्फ मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर, कि हम लोग जन सेवा में लगे रहे हैं और जनता की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। और ऐसे असामाजिक तत्व खुद पथराव वो करते हैं और पूरे समाज को बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कोई भी उसमें पथराव में शामिल हो, उनको बख्शने की आवश्यकता नहीं कि अभी राजद को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। दिवा स्वप्न है, लोग सपन देख लेते हैं कि ये नाखून कटा के कोई शहीद नहीं हो सकता। नेता नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और अभी अगले बार भी मुख्यमंत्री यही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। खास मुलाकात के सिलसिले में आज एक खास नेता और ख़ास व्यक्ति से बातचीत होना है। सुमित कुमार हैं, बिहार सरकार में मंत्री है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही होगा सर कि सवाल ये नहीं कहें, जालियांवाला बाग का आज स्मृति दिवस है, तो इस मौके पर क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, इसमें कहना क्या है, उस वक्त जो जिस बर्बरता से हमारे अपने सब जो हमारे पूर्वज कह सकते हैं, जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे, उनके ऊपर जिस तरह से मतलब कायराना हमला किया गया था, वो हम लोग तो उस वक्त थे नहीं, लेकिन आज भी सुनते हैं तो हम लोग का मतलब आत्मा कांप उठता है। इसलिए काफ़ी दुखद रहा है और जब जब उसकी बात आएगी तो आंखें नम हो जाएंगी हर भारतीय की। गंगा जमुनी तहजीब का देश है। रामनवमी हाल ही में बीता है, लेकिन जगह जगह पथराव का घटना हुआ। रामनवमी जुलूस पे पथराव किया गया। इस मुद्दे पे क्या बोलिएगा? देखिए, ये पथराव जहाँ भी किया जाता है किसी भी जुलूस पे, ये सरासर गलत है। और ऐसे असामाजिक तत्व खुद पथराव वो करते हैं और पूरे समाज को बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कोई भी उसमें पथराव में शामिल हो, उनको बख्शने की आवश्यकता नहीं। आप ही का सर एक फेसबुक पोस्ट देखे जिसमें आपने कहा कि निजी संस्थानों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का समय आ गया है और आपने प्रोत्साहित भी किया है। तो इसके पीछे का क्या मतलब रीज़न है, क्या बात है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जी। तो जब आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं, तो जब निजी संस्थानों को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे तब तक भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? और आत्मनिर्भर ही बन रहा है भारत कि अब निजी संस्था इसमें तेज़ी से फल फूल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि उन संस्थाओं को हम लोग सहयोग दें और उनको आगे बढ़ाएं। चूँकि आप समाज में विश्वास रखते हैं, लोगों से लगातार बातचीत करते रहते हैं और काफ़ी संख्या में लोग आपसे मिलने भी आते हैं, तो सर जो समस्याओं का रेशियो है और उस हिसाब से देखा जाए तो उसका निराकरण सॉल्यूशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जब आपका सॉल्यूशन होगा तभी लोग आपके पास आएंगे। और जब भी मैं अपने गांव पे रहता हूं तो प्रतिदिन सुबह में आप देख लें फेसबुक के माध्यम से या खुद भी आके तकरीबन 200 से 250 लोग हमसे प्रतिदिन मिलते हैं। सुबह सुबह मतलब 2 से 3 घंटे में हम लोग मिलते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है, किसी का इंदिरा आवास नहीं मिल पा रहा है या कुछ किसी में कोई त्रुटि रह जाती है किसी कारण से, अगर तो उन त्रुटियों को हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि अविलंब दूर हो जाए। जन समस्याओं का मामला होता है, स्वास्थ्य समस्याओं का मामला होता है, तो जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हम लोग देखते हैं। और ये तो मेरा एक पारिवारिक जो बनावट है, ये बना हुआ चलता आ रहा है। और हम कोई आज नई बात नहीं है कि जो हम सुबह सुबह जनता दर्शन का जो कार्यक्रम चलाते हैं, मैं घर पे जाऊं और अगर ये अंग क्षेत्र के लोगों को पता चल जाए तो सुबह भीड़ लगनी ही लगनी है। एक चीज़ सर देखने को मिलता है, चूँकि आपका फेसबुक पोस्ट पढ़ते हैं या कभी मिलना होता है, तो आप सामाजिक जो भी समस्या है उसके प्रति काफ़ी भावुक है, लोगों के प्रति काफ़ी अंदर से भावुक रहते हैं, लेकिन चेहरे पे एक बहुत खूबसूरत एक मीठी मुस्कान हमेशा रहती है। तो ये दोनों सिचुएशन को कैसे बैलेंस करते हैं आप? देखिए, एक भावुक व्यक्ति ही अपने चेहरे पे इंसान मुस्कान रख सकता है। कारण ये है कि अगले की भावना को जानने के लिए आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि अगले को ये कहीं भयभीत ना करे कि ये किसी ऊंचे पद पे है, बड़े पद पे है। मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर कोई भी आपके पास नज़दीक चला आता है और उसी बहाने उनका संवाद भी हो जाता है। एक बड़े परिवार से आप आते हैं, अब मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन कृषि से जो आपका लगाव है, पशुपालन से जो आपका लगाव है, वो कहीं नहीं छूटा है। और एक तो ये इस शौक़ के पीछे का कारण बता दीजिएगा, और दूसरा ये कि अब समय मिल पाता है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समय देने का? नहीं, थोड़ा सा उसमें हम आपके सवाल में सुधार करेंगे। बड़े परिवार से हम नहीं आते, हम राजनीतिक बड़े परिवार, किसान परिवार से आते हैं। संयोग से हम किसानी करते करते जो भी यहाँ के कृषक हैं वही यहाँ के राजनेता बने। तो और जो भी यहाँ पे मतलब हम लोग पुराने कृषक रहे हैं, हमारे दादाजी से लेकर आप इतिहास गवाह है हमने कि जब से हम लोग विधायक सांसद बने हों
तो कुछ एकाध खरीदारी हमारी अगर हुई हो तो हुई हो, वो भी हमारे इधर हाल फिलहाल में। उसके पहले हमारे पिताजी ने और हमारे दादाजी की तरफ से कोई खरीदारी नहीं हुई। जो भी हमारे पास जगह ज़मीन है वो हमारे सब पुश्तैनी चलता आ रहा है। और हम लोग खेती करते करते ही राजनीति करना शुरू किए। ये बोलिए कि ये ईश्वरीय कृपा है और जनता का वहाँ का आशीर्वाद है कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उसके बाद मैं स्वयं मंत्री बना और लोगों की जनसेवा में लगा हूँ। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये सिर्फ मुझे विरासत में नहीं मिला है। मैं निर्दलीय चुनाव जीता, किसी पार्टी के दम पे नहीं। तो जनता का भरोसा था ना सिर्फ मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर कि हम लोग जनसेवा में लगे रहे हैं और जनता की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। तब जाकर जनता ने आज मुझे इकलौता निर्दलीय बनाया है। पटना आवास पे भी काफ़ी पशु वगैरह है, उसको देखेंगे भी हम लोग। अब एक राजनीतिक सवाल, राजद जो है वो कह रही है कि आपके जो इंडिया का एक कोर वोटर होता था स्वर्ण जाति, तो वो अब अपने पाले में आ गया है, ऐसा राजद का कहना है कि हम लोग अब सफाया कर देंगे बिहार में। क्या कहिएगा? देखिए, अभी राजद को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। दिवा स्वप्न है, लोग सपन देख लेते हैं कि ये अब हमारे साथ हैं। नाखून कटा के कोई शहीद नहीं हो सकता, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप अभी मतलब फुल फ्लेजेड आ गए हैं। एक आध सीट जीत जाना ये अलग बात है, उसमें हम ये नहीं कह सकते। और वो भी जो जीते हैं उनका अपना प्रभाव भी कह सकते हैं। ये अपनी वाहवाही लूट रहे हैं कि हम जीत गए, तो इससे कोई उनकी वाहवाही नहीं होने वाली है। और हमारे नेता नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और अभी अगले बार भी मुख्यमंत्री यही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुमित कुमार जी, मंत्री है। और कुछ गैर राजनीतिक सवाल हुआ जिस पे इन्होंने बड़े दिल से और बड़ा सही जवाब दिया है। तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को अभी फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।